नमस्कार। कक्षा 8 के बच्चों के लिए लेसन 11 द ओल्ड काकी बूढ़ी काकी नामक पाठ का बच्चों मैं आपको वीडियो लेकर के आई हुई हूँ। हिंदी अनुवाद आप इसे सुन लेंगे और इंग्लिश की अपनी पुस्तक से प्रोनाउंसिएशन करके उच्चारण के साथ हिंदी अनुवाद जान जाएंगे। तो प्रस्तुत है हिंदी अनुवाद। ओल्ड कॉकी। काकी नाम की एक वृद्ध महिला थी। वह खिसक कर बैठकर चलती थी क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत कमजोर हो गए थे। उसका पति बहुत पहले ही मर गया था। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति उसी के नाम से कर दिया था। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम के 2 पुत्र और लाडली नाम की एक पुत्री थी। लड़के कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। काकी चिल्लाती थी किंतु उसकी कोई भी बात सुनता नहीं था। एकमात्र लाडली ही थी जो काकी से बहुत सहानुभूति रखती थी। एक दिन सायं बुद्धिराम के दरवाजों पर शहनाई बज रही थी। वह उसके बड़े लड़के की सगाई का समारोह था। उत्सव मनाया जा रहा था। कड़ाही में पूड़ी काढ़ी जा रही थी। घी की मधुर खुशबू और सुगंध आ रही थी हवा से। काकी अपने कक्ष में बैठी भी थी और वहीं गहरा अंधेरा था। उसे कुरकुरों और गरम गरम पूरी की सुगंध आ रही थी। उसकी आंखों के सामने पूरियों की कल्पना थी। उसने धीरे धीरे खिसक कर कड़ाही की ओर रेंगना प्रारंभ कर दिया था। जब रूपा ने काकी को कड़ाही के पास देखा तो वह क्रोधित हो गई और दोनों हाथों से काकी को झटक दिया और गालियां दी। वृद्ध काकी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। उसने अपने आप को क्या महसूस किया? अपमानित महसूस किया, क्योंकि उसकी बहू से डांट के झिड़क के कमरे में अंतर कर दी। रात का खाना तैयार था। सभी अतिथियों ने भोजन प्रारंभ किया। काकी ने अपने कमरे में मन ही मन सोच लिया था कि अब बिना बुलाए नहीं जाएगी। खाने के भोजन की सुगंध उसे ललचा रही थी, लेकिन उसे बुलाने के लिए कोई नहीं आया। यह सोचकर कि वह अतिथि नहीं है कि कोई उसे बुलाने जाएगा, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। वह आंगन में रेंग कर गई, किंतु दुर्भाग्य एक अतिथि ने उसे देख लिया और चिल्लाया, यह वृद्ध महिला कौन है? वह कहाँ से आई है? सावधान रहो, वह किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम क्रोधित हो गया। उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ा और घसीट कर उसे कमरे में ले गया। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्या हो जाता यदि काकी अतिथियों के सामने खा लेती? क्या वह सभी पूरियां खा जाती? रात के 11 बजे थे। वो सभी व्यक्ति सो रहे थे। लाडली ने अभी तक पूरियां नहीं खाई थी। उसने उन्हें अपनी गुड़िया वाली टोकरी में रखा और काकी के कमरे में गई और बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरा हिस्सा है। काकी ने सभी पूरियां समाप्त कर ली, किंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी ने लाडली से कहा, बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और कुछ अधिक पूरियां ले आओ। मैं और भी पूरियां खाऊंगी क्योंकि मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। लाडली ने जवाब दिया, यदि मैंने उन्हें जगाया तो वह क्रोधित हो जाएंगी। काकी ने कहा, मुझे उस स्थान पर ले जाओ जहाँ अतिथियों ने खाना खाया था। लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच बिठा दिया। काकी ने जूठे उस भोजन को खाना प्रारंभ कर दिया जिन्हें अतिथियों ने छोड़ दिया था। तभी रूपा जाग गई। उसने लाडली को अपने बगल में नहीं देखा। वह आंगन में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी जूठे छोड़े हुए भोजन को उठाकर खा रही थी। रूपा आश्चर्यचकित रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि दावत के दिन भी काकी भूखी रह गई, जबकि बहुत लोगों ने भरपूर खाना खाया। काकी ने ऐसा व्यवहार केवल कुछ पूरियों के लिए किया।
वह सदमे की अवस्था में थी। उसके आंखों में आंसू भर गए। आधी रात हो चुकी थी। रूपा भोजन के साथ कमरे में गई। आंखों में आंसू भरे उसने कहा, उठो काकी, आज मैंने बहुत भूल की है कि तुम्हें भोजन नहीं करवाया। कृपया मुझे क्षमा कर दें। इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। उसने उसे क्षमा कर दिया और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। काकी ने अपनी आत्मा से रूपा को आशीर्वाद दिया। काकी ने जब भोजन कर लिया तो अपनी जो बहू है रूपा, उसको आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझे भोजन करा दिया। इस तरह बच्चों, ये ओल्ड काकी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने आपको वीडियो में बताया।